स्टूडेंट्स, इस टीट के अंदर हम इंग्लिश ही सिर्फ पढ़ेंगे। ये हमारी सिर्फ इंग्लिश टीट है, ठीक है। अगर आप उर्दू टीट देखना चाहते हैं तो मैंने इसी वीडियो के साथ एक लिंक यहाँ पे टॉप पे लगाया हुआ है, आई का साइन शो हो रहा होगा, उसके अंदर मैंने उर्दू टीट एक्सप्लेन किया कि आपको उर्दू टीट के एक फ़िक्स पैटर्न जो आपको डालना है वो कौन सा डालना है और कौन कौन सी जगह पे चेंजेस करने हैं, वो सारा मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहाँ पे ये इंग्लिश जो टीट है, इस इंग्लिश टीट में कहाँ कहाँ चेंजेस करनी है, किस तरह की चेंजेस करनी है, वो सारा मैं एक्सप्लेन करती जाऊँगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने फिल इन द ब्लैंक्स बनाई हैं, लाइन्स बनाई हुई हैं, ये लाइन्स आपको बिल्कुल नहीं पेपर में डालनी है, आपने ये लाइन्स फिल करनी होती हैं। अब फिल कैसे करनी है, जैसे कि आप अगर क्वेश्चन पेपर देखो तो क्वेश्चन में आपको सवाल आ गया है गिफ्टेड, ठीक है, गिफ्टेड आ गई है, ठीक है। तो गिफ्टेड आई है तो आपने क्वेश्चन पेपर में को गिफ्टेड देखी तो अपने आंसर में आपने इस तरह से लिखना है गिफ्ट डीड, ये आपका आंसर है, ठीक है। और आंसर लिखने से पहले बिल्कुल सेंटर में आपने गिफ्टेड की हेडिंग डाल देनी है बोल्ड मार्कर से। गिफ्टेड लिखने के बाद आपने एग्जीक्यूटेड ऑन को बोल्ड मार्कर से लिखना है, फिर आगे आपने पतले मार्कर से लिखना है डेट, यहाँ पे आपको डेट डाल देनी है। जैसे कि आज डेट बनती है 30 जुलाई 2025। आप आज की डालो या पास्ट की, आपकी मर्जी है। एट लाहौर पाकिस्तान, ये एज इट इज़ रिपीट करना है आपने डीट में। फिर बाय लिखना है, बाय का मतलब है कि कौन डीट बनाना चाह रहा है, आपने उस बंदे का नाम डाल देना है। या मैं बंदे का नाम डाल रही हूँ अली इमरान, ऑन सन ऑफ इमरान शाहिद, इस तरह से मैंने लिख दिया। फिर कास्ट आपने डाल देनी है इसकी, कश्मीरी कर देते हैं हम, कश्मीरी। रेजिडेंस ऑफ गुलशन इकबाल, लाहौर, लाहौर। अब देखो रेजिडेंसी मैंने छोटी सी डाली, आप लंबी भी कर सकते हो, लाइक लंबा सा करके कोई एड्रेस डाल दो अपनी मर्जी से। हेयर एंड आफ्टर कॉल्ड एज, अब गिफ्ट है तो इसको आप कहेंगे डोनर, ये वो बंदा जो अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है, आप डोनर भी इसको कह सकते हो। और गिफ्ट देने वाले बंदे का नाम जो भी बंदा है वो आप लिख दो, और जो गिफ्ट लेता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डोनी। डोनी वो बंदा होता है जिसको हम गिफ्ट देते हैं, सही है। तो गिफ्ट के अंदर जो भी नेम बनता है ना उसको आप यहाँ पर डाल दो डोनी। अगर आप पावर ऑफ अटर्नी अटैम्प्ट कर रहे हो तो उसमें भी आप चेंजेस कर सकते हो। पावर ऑफ अटर्नी में आप कह सकते हो यहाँ पे फर्स्ट भी लिख सकते हो इसके साथ, ठीक है, और दूसरे वाले को सेकंड कर दो। ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप गिफ्ट डीड को किस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहते हो। अगर आप यहाँ पे भी फर्स्ट करना चाहो यहाँ पे भी फर्स्ट कर दो, बट यहाँ पे हम प्रॉपर्टी दे रहे हैं इसलिए हम इसको डोनी कहेंगे, सॉरी डोनर कहेंगे, जो अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है। अभी दूसरी लाइन में वो बंदा आएगा जिसको हम प्रॉपर्टी दे रहे हैं, तो उसका नाम हम यहाँ पर लिखेंगे रिजवान शाह, सन ऑफ शाह अरशद, इस तरह कर देंगे, सही है। कास्ट इसमें डाल देंगे पठान। रेजिडेंस ऑफ पिशावर, पिशावर वगैरह के कंप्लीट रेजिडेंसी कोई भी फर्जी से आप डाल दें। इसको आप डोनी कह दें, यानी कि वो बंदा जिसको हम प्रॉपर्टी दे रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी एज ए गिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि मैंने किस तरह से इस पूरे फॉर्म को फिल किया। ये फॉर्म आप खुद भी फिल कर सकते हैं, आपको सिर्फ पैटर्न को याद रखना है। पैटर्न में दूसरी चीज़ आती है रिगार्डिंग। अब आप क्या चीज़ दे रहे हो, आप दे रहे हो रिगार्डिंग गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी, सही है। जो प्रॉपर्टी आप गिफ्ट कर रहे हो उस प्रॉपर्टी का आपने रेफरेंस इसकी सेकंड लाइन में डालनी है। यहाँ पे आपने वो प्रॉपर्टी डाल देनी है जो आप गिफ्ट कर रहे हो। ये जिसमें लिखा है ना बाउंडेड एज, यहाँ पे आपको वो प्रॉपर्टी डाल देनी है। प्रॉपर्टी का आप कोई भी एड्रेस डाल दो, जैसे कि यहाँ पे लिखती हूँ H2 ब्लॉक 6 लाहौर, कोई भी आपको रेजिडेंसी पता है आप उसकी अच्छी से करके डाल दो। कंसिड्रेशन में आप लिखोगे, अब देखो गिफ्ट में आप कुछ भी अगले बंदे से कंसिड्रेशन या फ़ायदा नहीं लेते, तो अब गिफ्ट के अंदर कंसिड्रेशन की हेडिंग ना डालो, गिफ्ट के अंदर कंसिड्रेशन की हेडिंग ना डालो। लेकिन अगर आपका कोई पैसे का लेन देन चल रहा है, आपको किसी बंदे ने पैसे देने हैं, तब बेशक आप इसके अंदर कंसिड्रेशन लिख सकते हो, पैसे की अमाउंट लिख सकते हो, ठीक है, वरना इतना ज़रूरी नहीं है, सही है। कंसिड्रेशन का पोर्शन तब आप यूज़ करोगे जब ज़रूरत पड़ेगी यूज़ करने की। जैसे कि गिफ्ट में तो ज़रूरत नहीं है, आपको पैसे तो नहीं दे देना, प्रॉपर्टी ऑलरेडी दे रहे हो, आपको बदले में तो उससे कुछ नहीं चाहिए, इसलिए हम कंसिडरेशन नहीं डालेंगे। कंसिडरेशन तब डालते हैं जब हमें बदले में हमें कुछ चाहिए हो, कुछ अचीव करवाना हो, ठीक है। तो कंसिडरेशन बेशक आप इसमें मत डालें, कंसिडरेशन सिर्फ उन चीज़ में डालें जहाँ पे आपको ज़रूरत लगे कि इसमें ज़रूरत है। अब अगली हेडिंग आपने लेनी है विटनेस एज फॉलोज, और ऐसी ही देनी है कि विटनेसेस को आपको थोड़ा बोल्ड लिख देना है, यानी कि हेडिंग बड़ी कर देनी है, बाकी आप हेडिंग छोटी कर दें। फिर आपने लिखना है दैट। अब दैट डी में आपने सारे रीजन बताना है। अब दैट डालने से पहले आपने रीज़न बताना है। रीज़न लिखते वक्त आपने ये कहना है कि मैं जो है चाहता हूँ कि मैं अपनी प्रॉपर्टी अपने भाई को दे दूँ, क्योंकि मेरे भाई ने मेरा बहुत ज़्यादा खिदमत की है, मेरे आगे से कोई औलाद नहीं है,
और मेरी फ़लाँ प्रॉपर्टी जो है बहुत बड़ी है और मैं देना चाहता हूँ। ये सारा कुछ आपने पहले 3 लाइन्स में लिख देना है, ठीक है। आपकी मर्ज़ी, आप जितनी लंबी गप्पे मारना चाहो मार सकते हो। आप 3 लाइनों की जगह 6 लाइनों में लिखना चाहो 6 लाइनों में लिख दो, ठीक है। और जो आखिरी लाइन होगी ना, जैसे कि 4th वाली, ये एंडिंग लाइन है। इस एंडिंग लाइन में हमने क्या करना है, दैट द डैश डीड, यानी कि जो भी डीड चल रही है उसका नाम डालना है। अब जैसे कि अभी गिफ्ट डीड चल रही है तो हम लिखेंगे इस पर गिफ्ट डीड हैव बीन रिटन इन द प्रेजेंस ऑफ द विटनेस एंड हैंड ओवर टू डैश। अब जिस बंदे को आप डीड दे रहे हो, यानी कि जो सेकंड बंदा जिसको आप गिफ्ट दे रहे हो, उसका नेम आपने यहाँ डाल देना, जैसे कि रिजवान, जो भी नेम है वो सारा डाल दिया। और आपने इसमें ये बताना है कि जो गिफ्ट डीड है ये भी विटनेसेस की मौजूदगी में लिखी गई है, इस पर साइन हुआ है, और ये मैंने हैंड ओवर कर दिया उस बंदे को जिसको मैं गिफ्ट डीड दे रहा हूँ, और ये भी मैंने हैंड ओवर विटनेसेस की मौजूदगी में किया है। फिर आपने नेक्स्ट लाइन में लिखना है, इन द प्रेजेंस ऑफ द विटनेसेस द पार्टीज हैव साइंड दिस डीड एंड फिक्स देयर थम्स इंप्रेशन ऑन द डेट एज मैंशनड इट। यहाँ पे फिर हमने सेकंड लाइन में कहना है कि जो ये डीड है ये विटनेसेस की प्रेजेंस में दोनों पार्टीज़ ने इस विटनेस डीड पे इस डीड पे साइन किया, यानी कि गिफ्ट डीड है ना, यानी कि दोनों विटनेसेस ने देखा कि जो पार्टीज़ हैं दोनों साइड की, उन्होंने इस डीड के ऊपर अपना साइन कर लिया और थंब इंप्रेशन भी लगा लिया। थंब इंप्रेशन मीन्स कि अंगूठा भी लगा लिया अपना, वो जो इंक में डुबो के अंगूठा लगाते हैं ना, वो चीज़ कर दी उन्होंने, ठीक है। और ये सब कुछ विटनेसेस की नज़र के सामने हुआ, उनकी मौजूदगी में हुआ है। फिर आपने यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे इस जगह पे दोबारा से विटनेसेस के नाम डालने हैं। विटनेसेस का नाम ऐसे से लिख देना, पहले का नाम अली था तो दूसरे का नाम रिजवान था, पूरा नेम डाल के फिर उनका साइन इस तरह से कर देना, कोई भी फर्जी सा आपने साइन का नाम डाल के साइन कर देना है। फिर आपने दोबारा से मार्कर से विटनेसेस का लिखना था, यहाँ पे विटनेस का नेम डाल दें कोई भी रैंडम सा, फिर विटनेस के बाबा का नाम डाल दें, विटनेस की लोकेशन डाल दें, विटनेस का NIC नंबर डाल दें, फिर विटनेस का साइन कर दें कोई भी। सेम आपने दूसरे के साथ भी रिपीट करना है, ठीक है। 2 विटनेसेस होंगे और दोनों पार्टीज़ की साइड से, यानी कि एक पार्टी की साइड का एक विटनेस होगा, दूसरी पार्टी की साइड दूसरा विटनेस होगा, ठीक है। ये जो लाइन्स है आपको इस तरह से पेपर में लाइंस खाली नहीं छोड़नी, आपने लाइन मार के ऊपर नाम भी लिखना है, ठीक हो गया। ऐसा ना हो कि आप लाइंस मार के आ जाएं। ये लाइंस सिर्फ मैंने इसलिए डाली है ताकि आपको पैटर्न मिल जाए, एक तरह का पैटर्न है जो आपको याद रखना है, यानी कि ये सारा कुछ मैं रेज इसलिए करी है ताकि ये पैटर्न आपको दिख जाए, ये पैटर्न आपको याद रखना है। बाकी जैसी भी डीड आए जैसी भी आए आपको उस हिसाब से लिखना है, जैसे कि अगर आपको पावर ऑफ अटर्नी भी आएगी तब भी आपको एज इट इज़ सेम ही पैटर्न रिपीट करना है, सब कुछ सेम ही लिखना है। और इसके अंदर आपने पावर्स ऑफ अटर्नी के बारे में बताना है कि मैं जो है कोर्ट नहीं जा सकता क्योंकि मैं फ़ीमेल हूँ या मैं मसरूफ़ रहता हूँ बिजनेसेस में, मैं कोर्ट के मामला नहीं डील कर सकता, इसलिए मैं इस कोर्ट के मामला के लिए फ़लाँ बंदे को रख रहा हूँ। फ़लाँ बंदे का आपने सारा नेम शेम डाल देना है, और जैसे कि यहाँ बिल्कुल ना हैंड ओवर टू, और जिस बंदे को पावर ऑफ अटर्नी दे रहे हो बना रहे हो पावर ऑफ अटर्नी, उसका नेम यहाँ पे डालना है, वही नेम जो आपने, जैसे कि जिस बंदे को आप गिफ्ट दे रहे हो ना, जैसे जिस बंदे को आपने गिफ्ट दी उसका नेम डाला, वही नेम आप डालोगे ना यहाँ पे, उसको हम पावर ऑफ अटर्नी बना रहे हैं, उसी का नेम आपने बाद में भी दोबारा रिपीट कर देना। तो यानी कि यहाँ पे बताने का मकसद ये था कि पैटर्न सबका सेम ही होगा, आपने अपने माइंड को यूज़ करते हुए थोड़ी सी चेंजेस करनी है, ठीक है। बस इतना ही था इसके पैटर्न में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए, कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं थ्रू द कमेंट्स। थैंक यू।